इस सियासी घटनाक्रम के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने झारखंड के राज्यपाल पर तीखे हमले किए। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, बिहार में गठबंधन सरकार के इस्तीफे के तुरंत बाद राज्यपाल ने नई सरकार बनाने का न्योता भेज दिया था, लेकिन झारखंड में दावा पेश करने के एक दिन बाद भी सरकार बनाने का न्योता नहीं भेजा गया। पहले ईडी लगाकर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर किया, उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब खबरें कि नई सरकार का गठन रोककर विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही। पहले बिहार, फिर चंडीगढ़ और अब झारखंड। भाजपा हर राज्य में धनादेश के दम पर जनादेश को कुचल रही है, ये लिखा प्रियंका गांधी। झारखंड के राज्यपाल सवालों के घेरे में। इस वक्त झारखंड में जो कुछ चल रहा है उसे लेकर आपके मन में कई कंफ्यूजन होंगे। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे आपको सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये गाड़ी जिसमें चंपई सोरेन, आलमगीर महागठबंधन के विधायक दल के नेता चंपई सोरेन शाम 5:15 बजे राजभवन पहुंचे तो लगा कि झारखंड का सियासी नाटक खत्म हो जाएगा, लेकिन राज्यपाल ने कल तक का वक्त मांग लिया। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर राज्यपाल चंपई सोरेन को शपथ ग्रहण के लिए बुला क्यों नहीं रहे। दूसरा सवाल, झारखंड में राजनीति का क्या खेल चल रहा है? क्या झारखंड में बीजेपी सरकार बनाने की सोच रही है या फिर झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि झारखंड में इस वक्त सियासी संकट के साथ साथ संवैधानिक संकट की स्थिति भी बन गई है, क्योंकि झारखंड के 4 करोड़ लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनका मुख्यमंत्री कौन है। सवाल और भी हैं। पिछले 24 घंटे से झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? तकनीकी तौर पर हेमंत सोरेन ही कार्यवाहक सीएम हैं। बिना मुख्यमंत्री के झारखंड की सरकार कौन चला रहा है? इस वक्त सरकार का मुखिया जेल में है। झारखंड से जुड़े अहम फैसले कौन ले रहा है? सीएम जेल में है, इसलिए नीतिगत फैसले कोई नहीं ले पा रहा है। सवाल ये भी कि अब आगे क्या होगा? सबसे ज्यादा संभावना यही है कि राज्यपाल चंपई सोरेन की शपथ कराएं। चंपई सोरेन ने 47 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा तो राज्यपाल क्यों नहीं बुला रहे? इसका जवाब है कि राज्यपाल विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं। राज्यपाल के पास और क्या विकल्प हो सकता है? राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी कर सकते हैं। क्या झारखंड में बीजेपी की सरकार बन पाएगी? फिलहाल इसकी संभावना नहीं दिख रही, क्योंकि बीजेपी बहुमत से 9 सीट दूर है। बीजेपी झारखंड में सरकार बनाने की कोशिश करेगी। इसकी संभावना इसलिए भी कम लग रही है क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव में अब 11 महीने से भी कम का वक्त बाकी है। वैसे झारखंड की सियासी हालात को देखते हुए बीजेपी एक्टिव जरूर है। आज बीजेपी नेताओं की एक बैठक हुई। झारखंड बीजेपी के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और संगठन मंत्री करमवीर सिंह शामिल हुए। बीजेपी ने कल एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। बीजेपी ऑफिस में विधायक दल की बैठक होगी। एक तरफ चंपई सोरेन की शपथ को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है, दूसरी तरफ ईडी कानूनी कार्रवाई में लगी। दोपहर करीब 2:30 बजे हेमंत सोरेन को रांची की पीएमएलए कोर्ट में लाया गया। ईडी ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी। हालांकि कोर्ट ने रिमांड पर फाइनल फैसला नहीं सुनाया। फिलहाल सोरेन को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फाइनल ऑर्डर कल आएगा। दरअसल कल सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कल सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। इसीलिए पीएमएलए कोर्ट ने तय किया कि वो रिमांड पर फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद करेगा। आखिर हेमंत सोरेन पर आरोप क्या है जिसके कारण उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हाथ धोना पड़ा? दरअसल सोरेन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन की खरीद फरोख्त के मामले में आरोपी हैं, जिसमें सेना की 4.55 एकड़ जमीन भी शामिल है। इसी मामले में सोरेन के करीबी आईएएस छवि रंजन समेत कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये रिपोर्ट ईडी ने कोर्ट में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का पूरा आधार बताया। पिछले साल 13 अप्रैल को छापे में रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर भानु प्रताप प्रसाद के पास जमीन से जुड़े रिकॉर्ड और रजिस्टर मिले थे। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर रांची पुलिस ने 1 जून 2023 को भानु प्रताप के खिलाफ केस दर्ज किया। इसके बाद 26 जून को पुलिस की एफआईआर को आधार बनाकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। ईडी की जांच में सामने आया कि भानु प्रताप एक बड़े सिंडिकेट का हिस्सा है, जो कि बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों की फर्जी सेल डीड बनाकर और रेवेन्यू रिकॉर्ड में हेराफेरी कर जमीनों पर कब्जा करता है। हेमंत सोरेन का ऐसी कई जमीनों पर परोक्ष और अपरोक्ष रूप से कब्जा था। 3 मामले हैं इनके खिलाफ।
पहला मामला है जमीन की लूट का, मैं बताऊंगा अभी। दूसरा मामला है अवैध खनन का, इलीगल माइनिंग। तीसरा मामला है कोयला की खदान में घोटाले का। अपनी पत्नी के नाम जमीन दे देते हैं मुख्यमंत्री, अपने नाम पर एक माइन अलॉट करा देते हैं आप, माइन अलॉट करके आप माइनिंग लाइसेंस भी ले लेते हैं। जब भानु प्रताप के मोबाइल की जांच की गई तो उसमें सोरेन की ऐसी कई संपत्तियों की जानकारियां मिली। भानु प्रताप के मोबाइल फोन पर 12 जमीन के टुकड़ों की लिस्ट मिली, जिनका एरिया करीब 8.5 एकड़ है। ईडी ने पीएमएलए के तहत कई लोगों के बयान दर्ज किए। उन्होंने भी बताया कि सोरेन ने जमीन के इन टुकड़ों पर अवैध तरीके से कब्जा किया है और इन पर सोरेन और उसके करीबियों का स्वामित्व है। इसी मामले में 29 जनवरी को ईडी की टीम ने सोरेन के दिल्ली के शांति निकेतन वाले घर पर छापे मारे थे। तलाशी के दौरान घर से 36 लाख से ज्यादा कैश और जमीनों के दस्तावेज मिले। ईडी का आरोप है कि यह पैसा 8.5 एकड़ जमीन से हुई कमाई का हिस्सा है और सोरेन सीधे तौर पर जमीनों के अधिग्रहण और कब्जा करने में शामिल है। ईडी का कहना है कि भानु प्रताप के साथ सीधे इस सिंडिकेट में जुड़ना और जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा करना पीएमएलए के तहत हेमंत सोरेन के गिरफ्तारी का पुख्ता आधार है।